Talking about your career, अगर बात करें नमित, तो how did it all start? I know you are from modeling background, but acting में कैसे आना हुआ, and you know who spotted you and how did you got this opportunity? तो जब से मैं बॉम्बे आया मैंने मतलब my whole idea was to take my modeling to the next level, जो कि मैंने किया। मतलब as a male model in India मैंने जितनी चीजें कर सकता था सब कुछ किया, from ramp to fashion to commercials to print, everything, and for a very long time. And then I realized कि यार मतलब better to retire at the top rather than waiting for the decline to happen, because वो तो होना ही है, because नए बच्चे आएंगे और वो आते ही रहते हैं, मेरे सामने इतने लोग आए हैं। और पर ये जो इतने साल जो मैंने मॉडलिंग किया, उतने सालों में पता नहीं कहाँ से बट मेरे को अपॉर्चुनिटीज आती रहती थी फिल्मों के ऑडिशन के लिए, कभी टीवी के लिए भी आया है, मतलब वेब सीरीज, बहुत चीजें ओवर द इयर्स। आई वुड कंटिन्यूअसली गिव ऑडिशंस and I would be like, okay, you know, I would be excited, I would do my best, I would do workshops here and there, I would do acting courses, but मैंने कभी single mindedly focus नहीं किया कि मुझे acting में ध्यान देना है। लेकिन पिछले तीन साल पहले जब मैंने I finally decided कि यार अब ऐसे नहीं होगा, because मैं ना ही यहाँ का हूँ ना ही वहाँ का हूँ, तो मेरे को मॉडलिंग छोड़ के I need to really focus on my acting skills, because end of the day ये acting किस्मत तो है ही, but एक skill भी है। एंड मतलब जैसे डॉक्टर होते हैं, जैसे प्रोफेशनल्स इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनको 5-5 साल पढ़ाई करके फिर वो डिग्री मिलती है, फिर दे कैन एक्चुअली गो आउट देयर एंड वर्क। तो एक्टिंग इज आल्सो द सेम। इनफैक्ट एक्टिंग सिर्फ 5 साल नहीं, वो जिंदगी भर सीखने का प्रोसेस होता है। एंड यू हैव टू फाइंड योर ओन मेथड बाय डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट पीपल। तो वो मैंने जब वो मेहनत करनी शुरू की उस एस्पेक्ट में, थिएटर किया, जेफ गोल्डबर्ग स्टूडियो ज्वाइन किया, क्लाउनिंग की, तो उसके बाद somehow I think I only saw the opportunities opening up more and I am me getting the opportunities, because उससे पहले तो mostly वो end में नहीं होता था, you know, like इतनी मेहनत करो, स्टेज आगे बढ़ रहा है, लुक टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, एंड में किसी और को जाके जॉब मिल जाता है। So in that process I think since I decided to like put more energies towards my acting, things started to happen, and उसमें भी मतलब एक स्टार का शो का पायलट किया था, जो कि फाइनली आई वाज लाइक, ओके फाइन, लेट मी डू टीवी आफ्टर आई डिड ट्विस्टेड वाज अगेन जस्ट किसी ने किसी को फोन करके मेरा नंबर लिया, बुलाया मीटिंग में, ऑडिशन हुआ एंड इट क्लिक, यू नो। पर उसके बाद था कि भाई टीवी करूं नहीं करूं, और देन आई स्पोक टू नकुल मेहता, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही गेव मी ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड एडवाइस, एंड देन आई वांटेड टू डू अ स्टार शो, जो कि पायलट कर लिया, उसके बाद वो हुआ नहीं। एंड उसी के दौरान एक हफ्ते के अंदर मुझे ये बिंदु एचजे स्टूडियो एंड बिंदु का दिलीप झा के साथ वो ये प्यार नहीं तो का क्या है का फाइनलाइज हो गया, एंड दे सेड वी आर शूटिंग इन 1 वीक इन दिल्ली, सो यू हैव टू मूव। सो इट जस्ट हैपेंड लाइक, मतलब जब होना होता है तो वो हो जाता है, यू नो। सो वैसे हुआ, बट या मेहनत करी थी मैंने, मतलब आई वाज पुटिंग एनर्जी टुवर्ड्स इट, आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड ट्राइंग टू बी अ बेटर एक्टर, बिकॉज चांस मिल जाएगा बट उसके बाद तुम होल्ड नहीं कर पाओगे अगर एक्टिंग नहीं आती तो। कितने रिजेक्शंस झेलने के लिए मिले, या यू वर फॉर्चुनेट इनफ कि आपको ज्यादा डोर टू डोर जाना नहीं पड़ा, बहुत सारे ऑडिशंस में रिजेक्शन नहीं हुआ? हाउ वाज इट फॉर यू? वाज इट अ स्मूथ वन फॉर यू, योर जर्नी, इनिशियल डेज? I think I would this is an advice I give most people I meet. First thing that you learn in Bombay is to deal with rejection. And मुझे शुरुआत से, I mean, of course, I was doing work. I was doing a lot of gigs for modeling and other stuff, and I was making money and traveling. But बहुत इतने ऑडिशन दो, उसमें आपको मतलब बहुत ही छोटा परसेंटेज ऑफ ऑडिशंस एक्चुअली सक्सेसफुली आपको जॉब मिलता था। So even with films and you know, acting jobs, there was rejection after rejection, you know. So वो एक चीज़ है जो सीखना बहुत ज़रूरी है, and उससे you should not like get your spirits down, because you know you need to understand that if you believe in yourself and keep working hard and not give up, basically not giving up is the key.
तो मेरे को भी अब बॉम्बे में 13 साल हो गए, आई मीन 13 years इज अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, यू नो, टू हम्म काइंड ऑफ डू थिंग्स। सो आई थिंक सबको वक्त देना जरूरी है, मैजिक नहीं है, कोई लोगों की किस्मत होती है वो जल्दी मिल जाता है, बट फिर आगे हम्म जाके और कठिनाइयाँ आएंगी, या उल्टा, यू नो। सो यू जस्ट हैव टू प्ले प्ले इट बाय ईयर एंड जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट नॉट हम्म गिव अप एंड वर्क, कीप वर्किंग हार्ड। इस इंडस्ट्री में आने के बाद काफी लोग रिजेक्शंस झेल नहीं पाते हैं, या अभी भी काफी सारे न्यूज ऐसे आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीपल आर फेसिंग फाइनेंशियल क्रंच एंड दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, और दे आर committing suicide, which is really unfortunate, ये जो हो रहा है. As या an actor and being part of the entertainment industry for, as you said, for 12 years, how do you look at it, and what will be your tips, or what will you say to the newcomers who are you're just starting? Firstly, it's really sad, and I just want to say this to everybody कि यार अपनी जान लेना कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये सबसे मतलब it's the most cowardly act. So please do not take that step. If you need help, reach out. There are so many people, so many centers, call centers that you just have to call, and anonymously you can speak to them. And मतलब बात कहने के ऊपर होता है, you know, once you share your जी. problem, it actually becomes half. तो प्लीज ऐसे कदम मत उठाइए, बिकॉज ये आपके लिए ही पेनफुल नहीं है, ये दुनिया में जो आपके रह जाते हैं उनके लिए और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, और बहुत Your close दिनों ones, तक और family. सालों तक। या सो या आई मीन प्रॉब्लम्स सबके साथ होती है। आई मीन देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट हु डजंट हैव अ प्रॉब्लम और हैज अ परफेक्ट लाइफ। सो प्लीज रिमेंबर दैट, एंड डोंट लाइक मतलब बह मत जाओ, यू नो, बिकॉज आई नो दोज थिंग्स हैपन at a moment, you know, at a weak moment. And instead of thinking about these things, you should think about how I can solve this problem, because there's nothing you can't solve. मतलब there's always a मतलब नीचे जब जब सबसे रॉक बॉटम में पहुंचता है आदमी, उसके बाद एक ही जगह है जाने के लिए, वो है ऊपर, you know. So always remember that, and just, you know, reach out. I mean, just reach out. सब ठीक हो जाएगा, and there will be people who will really be able to just, you know, just by talking to them, आपको better feel होगा. You will feel motivated, and at least talk Yeah. and share whatever is going inside you. Just speak out. Basically, Yeah. that should be done. And हम लोगों को भी just have to be aware and keep our eyes and you know, ears open, because कब कौन हमारे आसपास is struggling. It's very, I mean, sometimes it's very hard to spot, but फिर भी अगर हम aware रहें, you know, about the symptoms or how person is behaving, we might be able to help. Coming back to your shows, जब आपने अपना पहला शो काम किया, वो आप मुझे लास्ट टाइम भी बता रहे थे, इट वाज इन दिल्ली सेटअप था पूरा, तो हाउ चैलेंजिंग इट वाज, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री एक्चुअली देखी जाए तो टीवी इंडस्ट्री पूरी की पूरी यहाँ पर है, वहाँ पर नहीं है, तो वो कितना रिफ्रेशिंग चेंज भी था, और या व्हाट चैलेंजेस डिड यू गाइस कम अक्रॉस व्हाइल शूटिंग फॉर द शो? It was extremely hard for me, especially because एक तो पहला शो था, और हम लोग दिल्ली, मतलब when they say we were in Delhi as the show, the setup was actually in Greater Noida. So मतलब of course we can't, shooting in Delhi is little more expensive and harder. So वही था, to and fro कभी होता था, मोस्टली तो हमारी लाइव लोकेशन थी 3 लोकेशन, ग्रेटर नोएडा जो मतलब बहुत ही दूर है, और मेरे घर से बहुत दूर है, या सो and we were put up in apartments in some, you know, housing complex, so it was not easy because it was just basically work, काम करो इतने घंटे, मतलब and also because हम लोग इंडस्ट्री के पास नहीं है, तो बहुत हमारा एक्सटेंड होता था शूट, और because I was the lead and because everything was kind of revolving around my character, मेरा हर दिन शूट होता था सुबह से लेकर रात तक, तो मैं मतलब, और बीइंग के मेरा पहला शो है तो मेरे को बहुत चीजें पता भी नहीं थी, सो आई टू डू इट बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था, बट आई वाज रियली इट वाज रियली हार्ड, लाइक फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। मेरे को याद है कई बार मैं घर आके रोया भी था कि भाई ऑटोमेटिकली इमोशंस इतने भर जाते थे कि वो और कोई होता भी नहीं था, यू नो, सो इट वाज हार्ड, बट हैविंग सेड दैट, इट वाज अ ब्यूटीफुल शो, beautifully written,
beautiful cast, everything was great, and I had a huge opportunity in that show. I think people really recognized me and saw me and appreciated me with my Hmm. performance and my role, and that kind of kept me going. And बहुत कुछ सीखने को मिला, but it was Hmm. tough because ना ही आपका खुद का घर है, ना ही आप घर जा सकते हो, आपको इतने घंटे काम करना है, रोज काम करना है, कोई ब्रेक नहीं है, मतलब इट वाज एंड द कंडीशंस आल्सो नॉट कि भाई कितना कंफर्टेबल हो जाएगा यार कोई अपार्टमेंट में, खाली अपार्टमेंट में हम्म। ये चीजें ले आओगे आप, तो ठीक है, आई बिल्कुल। मीन बहुत कुछ सीखा उसमें से मैंने। और जो वो ट्रांजिशन था मॉडलिंग से टीवी, फिर एक ऐसे शो का हिस्सा होना विच इज कल्ट। या तो जब वो शो का हिस्सा हुए आप, फिर ऑब्वियसली बात है गर्ल्स में आपकी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन संजीवनी के बाद एक अलग तरीके के हैशटैग्स एंड ऑल क्रिएट हो करेक्ट जाना, आप ट्रेंड होना एंड एक करेक्ट। अलग तरीके का फैन फॉलोइंग देखना। हाउ वाज ऑल दैट, वो फेज कैसा रहा? आई वाज एक्चुअली होपिंग फॉर ऑल दिस इन माय फर्स्ट शो, बट हाँ। उसमें भी आई मीन आई डिड गेट लाइक, इनफैक्ट मेरे पहले शो में आई रिमेम्बर मेरे को जितने मैसेजेस आते थे ना उतने इस बार नहीं आते थे, मतलब ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप 200-300 मैसेजेस दिन के आ रहे हैं, अब मतलब 100-150 आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा। But at the same time यहाँ अब क्या था कि there was this, like you said, those whole Twitter trending businesses and so many other things, and then there were these constant fans, who are constantly there, always for everything that you do, always supporting you and praising you and also standing up for you, because बहुत चीजें होती हैं जो सही नहीं होती हैं, लोग देखते हैं, and I am not the one who really, I don't want to like fight because I know sometimes things are unfair, but there are things sometimes you need to let go also. So मैं ऐसा हूँ कि भाई मैं छोड़ देता हूँ कि ठीक है यार, टाइम आएगा, अभी करने का कोई फायदा नहीं है। So but my fans wouldn't, so it would give me so much um, encouragement, through this whole process. And of course, doing a star show is it's got its own perks and हाँ। privileges भी हैं. So yeah, I mean, I saw that the reach, and unfortunately, I haven't been able to enjoy that. वो जो बिकॉज ऑफ द fame जो भी, लॉकडाउन। हाँ, वो लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा बाहर घूम नहीं पाया हूँ, और मतलब इट्स ओके, आई गेस पीपल विल स्टिल रिमेम्बर, भूल नहीं जाएंगे, पर yeah, it was definitely a step up for me in every aspect, doing Sanjeevani, such a brand name with so many big names, and being the lead of the show, मतलब वो automatically आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और मेरी जरूर बहुत वैल्यू बढ़ी है इस शो के बाद। एंड कितना प्रेशर था, बिकॉज संजीवनी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड सक्सेसफुल शोज ऑफ इंडियन टेलीविजन, राइट? सो बीइंग पार्ट ऑफ इट ऑटोमेटिकली कम्स अप विद लॉट ऑफ प्रेशर। तो कितना प्रेशर था वो शो लेने के वक्त आप पर और परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए? Well, I think मुझे हमारे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ सर ने somehow after the second audition लॉक कर दिया था, and he was very confident and had full faith in me. In fact, he went and मतलब उन्होंने बहुत किया मुझे शो में लेने के लिए, and वो शुरू से ही श्योर थे, तो that kind of gave me like a lot of boost to start with. And at the same time, मतलब I kind of knew that I'll be working with these big names in the industry, people who have so much experience. पर मैंने अपने आप को actually इतना I didn't take it all on me because मुझे ये बात पता थी कि यार ये सिर्फ एक आदमी के ऊपर नहीं है, it's a joint effort, and शो सिर्फ एक आदमी या एक कपल के लिए मतलब चलेगा, but again उसके पीछे भी तो इतने लोग हैं, so I understood it as a joint team effort, and I would like tell myself also कि success है या failure है, वो हम सबकी मेहनत का रिजल्ट है, and so yeah, the pressure wasn't much, also because स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम मिलता है पहले 4-5 एपिसोड करने के लिए, तो वो भी हमारे प्रोड्यूसर वाज नाइस इनफ टू लाइक शूट इट आराम से, एंड ऑल्सो कोई सीन अच्छे नहीं हुए तो उनको रीशूट भी किया, so that liberty we got so that we would set our characters and get in the flow and have good understanding with everybody else, और relationship बन जाते हैं आपके
क्रू के साथ, आपके कास्ट के साथ, एंड आपको थोड़ा यूज्ड टू भी हो जाते हैं. सो आई थिंक ऑल दैट वुड हैड काइंड ऑफ रिलीव मी ऑफ दैट हेवी प्रेशर कि यार मेरे कंधों पे है. एंड आई थिंक दैट्स गुड. एंड आल्सो टेलीविजन इज एन अमेजिंग स्पेस वेयर यू गेट, अगर आप गलती भी करो तो आपको अगले दिन जाके फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है सुधारने के लिए, बिकॉज शो तो चल रहा है ना. Right. सो यू कैन ऑलवेज बेटर योरसेल्फ कि अरे यार मैंने ये सीन अच्छा नहीं किया, कोई बात नहीं, अगले दिन जाके आई विल वर्क ऑन दिस इमोशन और आई विल वर्क ऑन दिस फीलिंग. सो Right. दैट आल्सो इज देयर. संजीवनी जब स्टार्ट हुआ, इनिशियल बहुत बज़ था, बहुत क्रेज था, बट somehow it didn't live up to the expectation. So आपको कितना बुरा लगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपके करियर में भी एक वो न्यू हाई था, संजीवनी वाज मोस्ट टॉक्ड अबाउट, एंड इतने सालों बाद आ रहा था, बट वो वर्क नहीं कर पाया जितना अच्छा चलना चाहिए था. तो वो कितना सेटबैक था आपके लिए या डिसअपॉइंटमेंट था आपके लिए? It was a little disappointing, but at the same time मैंने पिछले शो से भी ये बात समझ ली थी कि TRP एक्चुअली तो एक फिक्शनल चीज है, इट्स नॉट रियली. आई मीन वो है, ठीक है, नंबर्स है, बहुत सालों से चल रहा है, बेस्ड ऑन दैट एवरीथिंग हैपेंस. बट आई सॉ द अप्रिसिएशन, आई सॉ द मैसेजेस, आई मीन हैंड्स ऑन, आई हैड फीडबैक कमिंग इन, from whatever sources. So I wasn't कि यार मतलब मैं तो नहीं गंदा कर रहा है अभी, ठीक है, overall नहीं चला for whatever reason, and the producers and the channel and the writers, they have more experience, they know better, and वो लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं, because बहुत changes भी हुए. तो मैं अपना काम पे बस ध्यान दे रहा था कि यार I need to do this, because anyway it's not a tough, it's not easy, doing shooting every day and day in and day out. तो मैं अपने पे focus ही रख के, I was really not trying to get affected by the number game and ये change हो रहा है, वो हो रहा है, because अगर वो करने लगा तो मैं मतलब खत्म ही हो जाऊंगा, especially with the number of hours that we have to give in. So yeah, I mean it was I would stay away from the TRP. I mean yeah, I would somewhere कहीं ना कहीं पता ही चल जाता, but मैं ऐसा नहीं था कि वो पता करो क्या हुआ है, आज थर्सडे आ गया है तो बताओ जी क्या हुआ है. मेरे को ऐसा नहीं बिल्कुल भी था. I was like कि यार let's get the job done. Because काम कभी खत्म नहीं होता था. So I was like जितने सीन निकालने हैं निकालो, जल्दी निकालो, तो सबका अपना होता है. So that was my take on it. Your pairing with Surbhi was most talked about. आप दोनों को बहुत लोगों ने पसंद किया. How was the bonding on on the sets? Surbhi has I mean she came from a very successful show. And she has a huge following and she has amazing fans and the whole thing. So पहले initially I think लोगों ने Instagram में इधर उधर मतलब काफी चीजें लिखी थी कि यार they will not accept me and how do you feel, and मतलब they were just trying to create whatever. But at the end of the day यार, for me, I know that I'm a professional actor. For whatever I've done, I've been hired for my as a profession. It's a job. मैं वहाँ काम करने आ रहा हूँ. And so is Surbhi, she's also professional and वो भी वहाँ पे हम लोग काम करने जा रहे हैं ना. ऐसे थोड़ी हम लोग कोई मतलब रिलेशनशिप बनाने, मतलब वो तो सेकेंडरी हो जाता है तो हो जाता है, but end of the day you are professionals, so you have to perform, you have to do your job and you have to get out. So having said that, I mean our camaraderie was pretty organic. I mean starting was great. We had, I mean it worked off because हम लोग इतने मतलब we were not close to like be like chaddi buddies, but we were acquaintance, कि चलो we are working together, colleagues हैं. और हमारा शो में भी वैसा ही वो था टेक, पहले नोक-झोंक हो रही है, बहुत सारे confrontational scenes चल रहे हैं. So उसके चलते मतलब it just went organically, it blossomed, and there were many times where she has helped me out, especially with dancing stuff, because rehearsal के बाद because कोई tricks होती हैं camera angles के लिए, how, because if I'm leading her, she had done it before, so I remember her helping me out. And yeah, I mean we had our own space. It was not कि भी वो एक दूसरे के मतलब ज़्यादा ही हम लोग close हो गए हैं कुछ हुआ. Like she had her own weight and I had my own presence, and it just went like the way it was supposed to be, like good co-actors,
जैसा होता है, आई मीन अब सबके साथ आप बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बन सकते, Right, इट right. वाज लाइक दैट, या But who did you bond really well with on the sets? आई बॉन्डेड, Who आई were you थिंक closest to? सबसे पहले तो मैं नर्स शीला मैम, उनके साथ तो मेरे को मतलब बहुत ही मजा आया, बिकॉज शी वाज लिटरली लाइक इंस्टेंटली व्हेन आई सॉ हर आई हैड दिस ह्यूज लव एंड अफेक्शन फॉर हर, एंड हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा ही था इनिशियली, वो बाद में चेंज हुआ, बट शी वाज सपोज्ड, शी इज द हेड नर्स, सो शी वाज सपोज्ड टू बी लाइक माय मदरली फिगर डॉक्टर सेट के, तो वो सीन्स भी ऐसे थे मदर सन जैसे, एंड शी वुड ऑलवेज ब्रिंग लंच फॉर मी, फॉर अदर्स आल्सो, बट मेरे लिए स्पेशली। सो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, यू नो, जेसन के साथ, कुणाल के साथ, राहुल के साथ, शांतनी, रोहित, एंड दीस गाइस, यू नो, यूज्ड टू कम, उनका इतना रेगुलर नहीं होता था, बट वी यूज्ड टू हैव अ लाफ, आई मीन बहुत मजे आते थे, बहुत हंसते थे हम लोग। देयर वर सो मेनी टाइम्स व्हेन वी वर शूटिंग, आई रिमेंबर हंसी नहीं बंद हो रही। हमारा जब क्लोज लगता है तो मैं अपना सीन समाव निकाल लेता था, उसके बाद जब मेरा ओवर द शोल्डर लगता था तो मेरे मुंह पे हंसी चल रही होती थी, यू नो, and I could see it, वो भी ऐसे बंद करके, I mean it was a lot of fun, you know, with these guys, because we were young and we would just laugh on anything and stupid things. स्क्रिप्ट में कुछ गलती से टाइपो हो गया है, उस पे बैठ के हम लोग पागल हो रहे हैं कि ये देख क्या लिखा है। घंटों ट्रिप कर रहे हैं हाँ उस पे। हाँ, मतलब रुक ही नहीं रहे, you know, it just, I don't know, it was effect of what, but it was really fun.